इस तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, फिर जो इस तरह के डर फैला रहे हैं, उस तरह के लोग अघोर बन के घूम रहे हैं, उनसे और सही में जो अघोर है, जो सरल है, उनसे एक आम आदमी कैसे समझे कि ये सरल वाला अघोर है या फिर ये वो वाला अघोर है जो एक मिथ्या फैला रहा है। देखो सीधी सी बात है, ज़्यादा नौटंकी करे, अपने आप को दिखाने की कोशिश करे, वो अघोर हो ही नहीं सकता। अघोर तो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, आपकी तरह पैंट शर्ट पहन सकता है, जो मिले वो खाना खा सकता है, कैसे भी रह सकता है। इसकी जरूरी नहीं कि ये आभूषण उसका होना चाहिए। अघोर यानी अपना मन शुद्ध करना है, बाहरी आवरण शुद्ध करना नहीं है। जो आपको अघोर के नाम से डराए वो समझो पक्का पाखंडी है। अघोर को अपनी साधना से टाइम ही नहीं मिलता, अपनी साधना में रहता है। पर इस अघोर को लेके काफ़ी लोगों ने वो फैला रखा है भय, इसलिए हमने पिछले 5 सालों से समागम करते लोगों को समझाते कि भाई अघोर से डरो मत। जिसको खुद को किसी का नुकसान करने का या अच्छा करने का टाइम नहीं है, वो आपका क्या बुरा करेगा। अघोर एक साधु होता है और ये पाखंडी साधु नहीं है। वो इसके अघोर के ड्रेस में लोगों को उल्लू बना रहे, भय फैला रहे। अघोर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना कभी किसी पे ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ, उसको हटा सकते हैं, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको हटा सकते हैं, और किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो जैसे बाकी शैव संप्रदाय और कापालिक है और भी काला मुख है, तो उससे अघोर किस तरीके से अपने आप को पहले आप उसकी पहली व्याख्या समझो। अघोर यानी भगवान का जो पहला अवतार है पाशुपत, पाशुपत स्वरूप से निकला है अघोर। वो कैसे निकला? पहले पाशुपत होता, पशु पक्षी मतलब सभी समान थे। आज भी हम मानते हैं सभी समान है, हम किसी में भेद नहीं करते। अच्छा बुरा, रात दिन, नर नारी, मतलब कुदरत ने जो साइकिल बना रखा है उसमें हम भेद नहीं करने वाले। तो वो उसी स्वरूप को हम लेके चल रहे। उसमें से आगे चल के एक कालाग्नि हो गए, कालाग्नि स्वरूप आया। वो भक्ति का एक अलग ही स्वरूप था। वो कंदराओं में रहते थे और जो मिला वो खा लिया और अपने में मस्त रह के साधना करते थे। तो कालाग्नि से आगे चल के 2 संप्रदाय और निकले, कापालिक और कालमुख। कापालिक और कालमुख। कापालिक वो है जो हाथ में खप्पर रखते हैं, मुंड रखते हैं, पर वो भी बाहर नहीं घूम सकते, सिर्फ जनता में नहीं घूम सकते। और दूसरा एक पंथ था वो कालाग्नि, उसको कालमुख नाम दिया गया। कालमुख आगे चल के उसका स्वरूप हुआ अघोर का, उसका नाम चेंज हुआ और उसको अघोर स्वरूप बनाया गया। अघोर इसलिए कि वो किसी परिस्थिति में हमेशा समान रहने वाले, सुख हो दुख हो हर परिस्थिति में समान रहने वाले, उसको बोलते हैं अघोर। तो अघोर की 3 शाखाएं बनी आगे चल के, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी और बाबा किनाराम। सबसे पहले अघोर का प्रचार किया बाबा किनाराम की पीठ ने, उसके बाद में किया गया नाथ पंथ में। नाथ पंथ में गुरु जो जलंधर नाथ जी, कानिफ नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, इन सभी ने साबर मंत्र भी बनाए और अघोर का उसका अच्छा योगदान भी रहा। वैसे गुरु गोरखनाथ ने तो कई पंथ बनाए हैं इसमें, पर उसमें अघोर भी उन्हीं में आता है। तो ये पंथ अघोर के 3 पीठ बन गए। तो आज तक जितना है बाबा किनाराम जी का मठ बना है, बाकी अघोरी अपनी मस्ती में शमशान में यहाँ रहते थे। फिर अभी हमको ज़रूरत लगी कि कुछ ज़्यादा ही पाखंड हो रहा है, तो लोगों तक हम अपना संदेश पहुँचाए कि हमें किसी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब बनाने का हक हमें नहीं है तो बिगाड़ने का हक होता ही नहीं है किसी को भी। तो हम इसी मान्यता को लेकर चल रहे कि आप किसी से डरो मत। कोई अघोरी अगर असली होगा तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अघोरी को आप थप्पड़ मारोगे फिर भी अघोरी आपको कुछ नहीं बोलेगा और ना ही आपका बुरा करेगा। उसने ये बोला कुछ मेरी गलती होगा तब इसने थप्पड़ मारा, और जो पाखंडी है वो आपको डराएगा कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसे कौन से रीति रिवाज